रायबरेली की सड़कें इन दिनों सिर्फ अपने सांसद का स्वागत नहीं कर रही बल्कि 2027 और 2029 के सियासी भविष्य की इबारत लिख रही हैं। राहुल गांधी के 2 दिवसीय दौरे के बीच लगे पोस्टर महज एक इत्तेफाक नहीं है। इन पोस्टरों में राहुल और अखिलेश को जर्सी में इंडिया गठबंधन का कप्तान दिखाया गया है। संदेश बिल्कुल सीधा है, यूपी में अखिलेश, केंद्र में राहुल। आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के रायबरेली दौरे के दौरान अनोखा पोस्टर शहर में लगाया गया है। लगाए गए पोस्टर में दोनों के दाहिने हाथ में बैट है, वहीं बाएं हाथ की मुद्रा दिखाते हुए पीडीए को प्रोटेक्शन की बात कही गई है। बताया जा रहा है कि कांग्रेसी नेता राहुल निर्मल ने यह पोस्टर लगवाया है, जिसमें दोनों को 2027 और 2029 का कप्तान बताया गया है। आपको बता दें कि राहुल गांधी का रायबरेली दौरा सिर्फ औपचारिक नहीं, वो मनरेगा के नाम में बदलाव और नई व्यवस्था वीवी रामजी एक्ट के खिलाफ सीधे ग्राउंड जीरो पर उतर आए हैं। उधर लखनऊ में अखिलेश यादव अपनी पीडीए रणनीति को और धार दे रहे हैं। बहरहाल दोनों नेताओं का एक साथ आना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती पेश कर सकता है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि 2024 की जीत ने जो आत्मविश्वास दिया, उसे अब 2027 के विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन में बदलने की कोशिश हो रही है। सकते हैं कि रायबरेली दौरे पर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने राजनीतिक माहौल गरमा दिया है। राहुल गांधी ने मंगलवार को रायबरेली प्रीमियर लीग का उद्घाटन किया, लेकिन चर्चा कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के दौरे के दौरान इस अनोखा और चर्चित पोस्टर की रही। हालांकि प्रशासन की तरफ से इस पोस्टर को हटा दिया गया, लेकिन सूबे में सियासी हलचल जरूर तेज हो गई। राहुल गांधी के रायबरेली दौरे के मौके पर यह पोस्टर सुर्खियां बटोरने वाला साबित हुआ। स्थानीय लोग और राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि क्या ये महज एक प्रतीकात्मक संदेश है या आने वाले चुनाव में कांग्रेस और सपा के बीच गहरे तालमेल का संकेत। 2027 के विधानसभा चुनाव में यूपी में सत्ता परिवर्तन की कोशिशों के बीच ये पोस्टर पीडीए समुदायों को एकजुट करने और विपक्षी एकता को मजबूत करने का प्रयास लगता है। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों को कहना है कि ऐसे क्रिएटिव तरीकों से जनता तक पहुंचना और संदेश देना आजकल की सियासत का अहम हिस्सा बन गया है। राहुल गांधी के दौरे के दौरान विकास कार्यों, खेल आयोजन और जनसंपर्क कार्यों के बीच ये पोस्टर राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक साबित हो रहा है। आपको बता दें कि रायबरेली अब सिर्फ राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र नहीं, बल्कि यूपी की सियासत का एक दिलचस्प केंद्र बन चुका है, जहां पोस्टरों की भाषा में बड़े संदेश दिए जा रहे हैं। आपको बता दें कि 19 जनवरी 2026 से पहले राहुल गांधी 10 सितंबर 2025 को रायबरेली गए थे। 21 जनवरी को सुबह लौटना था, लेकिन एक दिन पहले ही शाम को दिल्ली पहुंच गए। दरअसल पिछली बार जब राहुल गांधी रायबरेली में कार्यक्रम में जा रहे थे, तभी पत्रकारों से सामना हुआ तो वे बोले, हमारा मुख्य नारा वोट चोर गद्दी छोड़ है। ये नारा राहुल गांधी ने तब गढ़ा था जब बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग की तरफ से SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया चल रही थी। तब राहुल गांधी ने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा भी निकाली थी और जब भी मीडिया का माइक पास आता, एक ही नारा बोलते, वोट चोर गद्दी छोड़। तब तो राहुल गांधी का कहना था कि वो नारा पूरे देश में प्रभावी साबित हुआ है और आने वाले समय में हम इसे बार बार और भी प्रभावशाली तरीके से साबित करेंगे। आपको बता दें कि निशाने पर तो इस बार भी केंद्र की बीजेपी सरकार ही है। राहुल गांधी ने चौपाल में हिस्सा लिया और मनरेगा मजदूरों से बात की और आरोप लगाया कि मनरेगा का गला घोटा जा रहा है। आपको बता दें कि 2025 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कुल जमा 6 सीटें ही मिल पाई, वो भी तब जब राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा में बहुत मेहनत की। वहीं वोटर अधिकार यात्रा में भी राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव को आगे नहीं आने दिया और न ही उनको महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद का चेहरा ही मंजूर किया, जबकि तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी को विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री पद का भी दावेदार बताया था। बाद में दिल्ली से कांग्रेस नेता अशोक गहलोत को भेजकर तेजस्वी यादव को सीएम चेहरा और मुकेश कुमार सहनी को डिप्टी सीएम का उम्मीदवार घोषित किया गया। बाकी सीट बंटवारे से लेकर फ्रेंडली मैच तक जो कुछ भी हुआ वो नतीजे गवाह हैं। लिहाजा यूपी में राहुल वो पुरानी गलती नहीं दोहराना चाहते। आपको बता दें कि खेल के मैदान से लेकर मनरेगा की चौपाल तक राहुल गांधी की सक्रियता और अखिलेश यादव के साथ उनकी ट्यूनिंग से ये साफ है कि गठबंधन का हनीमून पीरियड खत्म हो चुका है और अब असली लड़ाई की तैयारी है। 2027 की सत्ता की चाबी किसके पास होगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन रायबरेली के इन पोस्टरों ने बीजेपी कैंप में हलचल जरूर पैदा कर दी है। राहुल और अखिलेश जानते हैं कि यूपी की राह ही दिल्ली तक जाती है। 2024 में इस जोड़ी ने बीजेपी को जिस तरह रोका, उससे कांग्रेस और सपा दोनों को संजीवनी मिली है। अब वे सिंबल और सेंटीमेंट दोनों काम कर रहे हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।